हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स के बारे में। सबसे पहले देखिए कि जियोलॉजी क्या होता है। जैसे आप लोग जूलॉजी ऑनर्स लेके पढ़ते हो, आपकी एक डिपार्टमेंट होता है ना जियोलॉजी। सो जियोलॉजी क्या होता है? हिस्ट्री ऑफ अर्थ ओवर द कोर्स ऑफ 4.5 बिलियन ईयर। ठीक है ना। तो अर्थ की बनने की जो टाइम पीरियड है, आज से 4.5 बिलियन ईयर्स एगो पहले अर्थ बन रहा था, और 3.5 बिलियन ईयर्स एगो हो गया लाइफ की शुरुआत हुआ है अर्थ के अंदर। ठीक है। अच्छा, तो जियोलॉजी के अंदर वो लोग क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेस एक्टिंग ऑन इट। मतलब कि अर्थ की स्ट्रक्चर ऊपर स्टडी करते हैं, और अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रहा है, यानी कि कौन सी प्रोसेस वहाँ से जब से अर्थ बनी है और उसके बाद जब से लाइफ की फॉर्मेशन हुई है, कौन सी टाइम पीरियड के अंदर कौन सी चीज़ें बन रहा है, उसको हम जियोलॉजी कहते हैं। और टाइम स्केल, जैसे आपको पता होगा, स्केल हम यूज़ करते हैं। आप लोग बचपन से भी स्केल यूज़ करे होंगे शायद। इस तरीके से मेजरमेंट करने के लिए स्केल होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे वही और टाइम स्केल्स कौन सी टाइम पीरियड के दौरान कौन सी ऑर्गेनिजम्स फॉर्मेशंस हुई है, उनकी एक्सटेंशंस कैसे हुआ है, वो सारे एक डाटा, मतलब कि टाइम बेस्ड चीज़ें होता है। इसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स। सो दियर जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज ए सिस्टम ऑफ क्रोनोलॉजिकल मेजरमेंट, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको मेजर करते हैं। क्रोनोलॉजिकल मेजरमेंट होता है। डिस्क्राइब द टाइमिंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन एवर, यानी कि जब से शुरुआत हुई है अर्थ, ठीक है ना, इसलिए एवर टर्म यूज किया गया है। रिलेशनशिप बिटवीन एवर दैट हैव ऑकर थ्रू आउट द अर्थ हिस्ट्री 4.5 बिलियन ईयर्स एगो के बीच में, मतलब कि जब से शुरुआत हुई तब से लेकर आज तक। ठीक है। कौन सी चीज़ें पर एक्शंस हुआ है, कौन सी एक्शंस नहीं हुआ है, कौन सी ऑर्गेनिजम्स फॉर्मेशंस हुई है, कैसे एक्सटेंशन हुआ, सारे चीज़ें की जो स्टडी होता है हम उसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स कहते हैं। तो ये कैसे उसको स्टडी करेंगे? फॉसिल्स रिकॉर्ड्स, मतलब कि डेवलप ए टाइम स्केल्स बाय स्टडिंग लेयर एंड फॉसिल्स वर्ल्ड वाइड। हर अर्थ क्रस्ट की जो रॉक्स होता है, रॉक्स को स्टडी करके वो बताते हैं कि किस तरीके, कौन सी टाइम पीरियड के अंदर कौन सी ऑर्गेनिजम्स की ओरिजिन हुआ है, कौन सी टाइम पे वो डोमिनेटेड था, यानी कि उनके नंबर बहुत ज़्यादा था। जब जब अब की बात कीजिए, अभी ह्यूमन डोमिनेटेड है और इंसेक्ट भी डोमिनेटेड है। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के दौरान आप देखोगे ह्यूमन एंड इंसेक्ट। ठीक है। अच्छा, फाइनली गिव्स डाटा इन व्हिच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इवॉल्व, कौन सी टाइम पे कौन सी ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुई थी, यानी कि शुरुआत हुई थी। एंड डोमिनेटेड, कौन सी टाइम पे उनकी नंबर डोमिनेटेड। जैसे अपने जुरासिक पार्क मूवी देखे होंगे, वहाँ पे क्या था, डायनासोर्स के बारे में बात हुई थी। तो जुरासिक टाइम पीरियड ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पर डायनासोर की नंबर सबसे ज़्यादा था। अब डायनासोर नहीं है। ठीक है। तो उनका एक्सटेंशन हो चुका है। तो इसलिए वो चीज़ हमको कैसे पता लगा? वही जियोलॉजिकल टाइम स्केल को स्टडी करने के बाद। तो अब बात आती है हम क्यों स्टडी करते हैं। ठीक है। क्योंकि हमको ये पता लगना चाहिए कि कौन सी लाइफ, मतलब कि पास्ट टाइम पे, है ना, बाय नोइंग दिस वी फाइंड हाउ डिफरेंट लाइफ फॉर्म प्रेजेंट ऑन अर्थ पास्ट एनवायरनमेंट। मतलब पिछले टाइम पे कौन सी लाइफ फॉर्म था, कितना डाइवर्सिफाइड था, यानी कि कितना डिफरेंट वेराइटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स था उसके बारे में। एंड एग्जामिनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉसिल्स को एग्जाम करके हम ये चीज़ें पता लगाते हैं। तो अब हम देखेंगे टाइम स्केल्स के डिवीजन के बारे में। जैसे कि देखिए डिवीजन, अब छोटा सा चीज़ें में देखिए, जैसे हम क्या करते हैं, मान लीजिए 10 मिलियन ईयर्स एगो हम बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, कि हम बोलते हैं जैसे कि ईयर्स हो गया, छोटा सा देखिए ईयर्स। ईयर्स को हम डिवाइड करते हैं कैसे? मंथ में। ठीक है। अच्छा, मतलब कि हम बोलते हैं, मान लीजिए डेकार्ड 10 ईयर होता है। टर्म जब डेकार्ड हम यूज़ करते हैं हम बोलते हैं 10 ईयर्स, समझ रहे हो ना। तो ईयर को हम 12 मंथ में डिवाइड करते हैं, फिर मंथ को हम वीक में डिवाइड करते हैं। एक मंथ जो रहेगा 4 वीक्स रहेगा। फिर एक वीक्स को हम डे में डिवाइड करते हैं। डे की बात करेंगे तो 7 डे होता है, तो एक वीक, समझ रहे हो ना। इस तरीके से जो 4.5 मिलियन ईयर्स हो गया अर्थ बनने की, वहाँ से लेकर आज तक जो टाइम पीरियड है उसको हम ईयोन से डिनोट करते हैं। पूरा का पूरा वहाँ से आज तक जो टाइम पीरियड है उसको 2 ईयन में हमने डिवाइड किया है। ठीक है। अच्छा, एक प्रीक्रम्बियन ईयन होता है और एक आपकी फेनेरोजोइक ईयन होता है। आगे बात करेंगे। फिर ईयन को उन्होंने कैसे डिवाइड किया है? ईयन को उन्होंने डिवाइड किया है एरा में। ठीक है। सबसे पहले है ईयन, और ईयन के बाद होता है एरा। फिर एरा को उन्होंने पीरियड में डिवाइड किया है, एंड पीरियड को उन्होंने बताया है कि जैसे कि आपके हो गया क्या, इपोज में।
फिर ऐसे आप कर सकते हो कि डे को मान लीजिए अपने कुछ मतलब कि 24 आवर में हमने डिवाइड किया है, ऐसे आप लिख सकते हो कि इपोज को उन्होंने एज मतलब कि एज में डिवाइड किया है, इतने सालों, जो सालों एक्चुअली हम जो जानते हैं सालों, ठीक है ना, इतने साल हो गया, इतने साल हो गया, हम ऐसे जानते हैं, लेकिन उनका साल जो आता है तब आता है, इपोज के बाद आता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि क्या मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ईवन क्या है, एरा क्या है, पीरियड क्या है, इपोज क्या है, एज क्या है, ठीक है। अच्छा, जब हम एज के बारे में बात करेंगे, हाँ 10 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, तभी आपको पता लग जाएगा हाँ इतने साल है, क्योंकि ईवन आप बोलोगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले रहता है ईवन। तो यदि आपको पूछा जाए कि आज हम कौन सी टाइम पीरियड पे है, तो अब देखोगे हम अभी फेनेरोजेइक ईयन है ना, फेनेरोजेइक ईयन के अंदर एरा 3 एरा होते हैं, पैलेयोजिक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। हम आज होते हैं फेनेरोजेइक ईयन की सीनोजोइक एरा की। फिर सीनोजोइक एरा को दो मतलब कि पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, एक टॉर्शियरी, क्वाटरनरी। हम है आज क्वार्टर। अच्छा, तो सबसे पहले देखिए कि इंपॉर्टेंट क्या है, यह तो लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आता है, जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप दोगे वहां से जरूर एक शॉर्ट मतलब कि एमसीक्यू आएगा, मतलब कि उनकी सीक्वेंसेस के बारे में एग्जाम आपकी आ सकता है, ठीक है ना। अच्छा, कौन से किसके बाद कौन आ रहा है, मैं आपको याद रखने की अच्छी तरीका बताऊंगी, एकदम याद हो जाएगा कौन सी टाइम पीरियड में कौन से ऑर्गेनिजम्स बन रहे थे, कब वो डोमिनेटेड था कौन से ऑर्गेनिजम्स, इसके बारे में बात आता है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हो ईओन, ठीक है, ईओन है, दो ईओन, एक है प्री कैम्ब्रियन, एक होता है फेनेरोजोइक। ये चीज़ें याद रखने की उतना ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं है। प्री कैम्ब्रियन हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो ये टाइम पे जो रॉक मिल रहा था वो इतना मतलब कि स्टडी करने के लिए उतना लायक नहीं था, क्योंकि एकदम एंशिएंट है, ठीक है ना, धरती बनने के टाइम वाला बात है। हाल्डेने, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक। बेसिकली जो आर्कियंस होते हैं यहाँ पर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन हुआ था। आर्किया आपने पढ़े हैं, यूकैरिया, आर्किया, है ना, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन हुआ था। प्रोटेरोजोइक में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोटिक क्या थे, यूनिसेलुलर थे, न्यूक्लियस नहीं था, और प्रोटेरोजोइक में आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम जैसे प्रोटिस्टा वगैरह उनकी फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है देखिए, ये तो प्री कैम्ब्रियन, उसके बाद फेनेरोजोइक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम बात करेंगे, इसको सिर्फ प्री कैम्ब्रियन करके याद रखिए, बस उतना ज़्यादा नहीं है। बात आता है फेनेरोजोइक के बारे में। फेनेरोजोइक को अगेन हम 3 एरा में डिवाइड किया है, एक होता है सीनोजोइक, मेजोजोइक एंड पालियोजोइक। देखिए, हम जो पालियोजोइक बोलते हैं ये एंशिएंट है, मॉडर्न सीनोजोइक है, अब जो टाइम पीरियड चल रहा है वो सीनोजोइक है, ठीक है ना। अच्छा, सो पालियोजोइक में आप देखिए पीरियड की बात करेंगे, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। फिर मेजोजोइक में 3 आता है। मैं आपको निमोनिक्स थोड़ा बता देती हूँ कैसे आपको याद रखना है ये चीज़ें, उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या चीज़ें हुआ था, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखिए आपने एरा कैसे याद रखिए, एरा प्री कैम्ब्रियन एंड फेनेरोजोइक हो गया, प्री कैम्ब्रियन, फेनेरोजोइक, प्री पीसी, प्री कैम्ब्रियन से आपने पीसी याद रख सकते हो, पीसी प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। अच्छा, और फेनेरोजोइक को फोन याद रख सकते हो। देखिए पीसी क्या है, जब पहले टाइम पे, अभी तो लैपटॉप की ज़माना आ गया, अभी हमने आईपैड की यूज़ करते हैं, एक टाइम था मतलब कि टेबल के ऊपर ऐसे कंप्यूटर, हम उसको बोलते हैं कंप्यूटर कीपैड था, अभी बुढ़े जैसे लग रहा है, ठीक है, पीसी उसको बोल रहे थे। तो वो प्री कैम्ब्रियन पुराने वाला था, अब फ़ोन की ज़माना चल रहा है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, प्री कैम्ब्रियन और फेनेरोजोइक को फोन, ऐसे याद रखिए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया 2। फिर हमने प्री कैम्ब्रियन को हाल्डेन, आर्किया एंड प्रोटेरोजोइक, एंड फेनेरोजोइक में आपकी पालियोजोइक, मेजोजोइक एंड सीनोजोइक। यहाँ पे आप देख सकते हो पालियोजोइक है, फिर मिडिल में मेजोजोइक है, फिर सीनोजोइक है। तो आप ऐसे याद रखिए, हम आज पढ़ेंगे फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, तो हमसे हाल्डेन ने आज से आर्किया एंड आर्कियोजोइक जो होता है, एंड पढ़ेंगे से प्रोटियोजोइक, याद रखिए, एंड फिजिक्स से पालियोजोइक, देन मेजोजोइक, देन सीनोजोइक, ऐसे याद रखिए। तो आई होप आपको ईयन एंड एरा याद हो रहा होगा। उसके बाद हम एक एक जो एरा को अच्छे से डिवाइड करेंगे, कौन सी एरा में क्या क्या चीज़ें हुआ है, ठीक है। अच्छा, सो हम आज पढ़ेंगे फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपकी एरा के बारे में। एरा के बारे में सबसे पहले यहाँ पे उसको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमको ये चाहिए, तो हम सीनोजोइक से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे हम।
पालियोजोइक से स्टार्ट करिए। पालियोजोइक में देखिए आप ऐसे याद रखिए, काम्बियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, है ना। अच्छा, आप ऐसे याद रखिए कि चिंटू और सिलू, है ना, काम्बियन और ओर्डोविशियन, सिलू, चिंटू, चिंटू से कैम्बियन याद रखिए, ये है कैम्बियन, और से ओर्डोविशियन याद रखिए, ठीक है ना। एंड सिलू से सिलूरियन याद रखिए। चिंटू और सिलू देवानंद की कैप पहनते हैं, ठीक है ना। देवानंद से है ना, यहाँ से डिवोनियन याद रखिए, कैप से कार्बोनिफेरस याद रखिए, पहनते से पर्मियन याद रखिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा ये, मतलब कि कौन सी चीज़ें, कौन किसके बाद कौन आ रहा है। ये निमोनिक्स आपको ये हेल्प करेगा कि वो बोलेगा, मान लीजिए क्राम्बियन एंड सिलूरियन के बीच में कौन सी पीरियड है, तो ऑर्डोविशियन है, ऐसा तो याद नहीं रहेगा, आप ऐसे याद रख सकते हो ये निमोनिक्स। चिंटू पिंक कलर में जितना लिखा है वो सारा निमोनिक्स है, ठीक है ना। अच्छा, ये चिंटू और सिलू सिलू देवानंद की कैप पहनते हैं। चिंटू से क्राम्बियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन, ठीक है। अच्छा, ये नाम हो गया। फिर हम बात करेंगे मेजोजोइक में और सीनोजोइक के अंदर। मेजोजोइक में देखिए दो जॉली कैरेक्टर याद रखिए, ऐसे हैं दो जॉली, द से ट्राइजा की, जॉली से जुरासिक, कैरेक्टर से क्रिटासियस याद रखिए। जॉली कैरेक्टर हम बोलते हैं ना, जॉली जॉली बॉय एकदम, है ना। अच्छा, तो जॉली कैरेक्टर मेल याद रखिए, बिकम फ्रेंड ऐसे लिखिए, दो के नीचे में मेल लिखिए, जॉली के नीचे में बिकम लिखिए, कैरेक्टर के बीच में फ्रेंड लिखिए। सो दो जो ट्राइजेक टाइम पीरियड के अंदर फास्ट मामल की फॉर्मेशन हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मामल ह्यूमन नहीं है, मामल, समझ रहे हो ना, मामल की फॉर्मेशन हुआ, जिसके पास मतलब कि मामल हम किसको बोलते हैं, जिसके पास मामरी ग्लैंड यानी कि जो स्तनधारी होते हैं, मामरी ग्लैंड जिसमें होता है, बॉडी हेयर जिसमें पाया जाता है, ठीक है ना, और उसको हम मामल बोलते हैं। तो स्पेसिफिकली मामल की फॉर्मेशन ट्राइजा की टाइम पीरियड में हुआ था, फर्स्ट मामल फॉर्मेशन। यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है। द जॉली कैरेक्टर, दो जॉली कैरेक्टर हो गया ट्राइजा की, जुरासिक, क्रिटेशियस। मेल बिकेम फ्रेंड, मेल से याद रखिए फर्स्ट मामल, बिकेम से याद रखिए फर्स्ट बर्ड, एंड फ्रेंड से याद रखिए फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। अच्छा, आपने ये चीज़ याद रखिए तो हो गया। अच्छा, उसके बाद देखेंगे हम टॉर्सियर एंड क्वाटरनरी के बारे में। ये हो गया आपकी मेजोजोइक एरा की सारे पीरियड्स के बारे में और उनके अंदर क्या क्या हुआ था। अब हम देखेंगे सीनोजोइक को, टॉर्सियरी, क्वाटरनरी। देखिए अब जो हम है क्वाटरनरी पे है, टॉर्सियरी थर्ड और क्वाटरनरी फोर, ऐसे याद रख सकते हो, पहले आएगा थर्ड, उसके बाद तो फोर आएगा ना, थ्री के बाद फोर आता है। अच्छा, टॉर्सियर टाइम पीरियड के अंदर आपको कुछ इपोज दिखने को मिलता है, जैसे पैलियोसिन, ईओसिन, ओलियोसिन, मायोसिन, प्लियोसिन्स। एंड क्वाटरनरी पीरियड में दो आता है, एक प्लेस्टोसिन और एक होलोसिन। आप ऐसे याद रखिए। पीपल ऑफ एमपी एंड एचपी, मध्य प्रदेश होता है, हिमाचल प्रदेश होता है, एमपी एचपी। तो पीपल है ना, POPLE, तो P से याद रखिए पैलियोसिन्स, E से याद रखिए ईओसिन, O से याद रखिए ओलिगोसिन्स। फिर पीपल ऑफ, अब तो उसको साइलेंट कीजिए, MP, मियोसिन एंड प्लियोसिन्स, ठीक है, मियोसिन एंड प्लियोसिन। एंड HP, HP में क्वाटरनरी वाला याद रखिए, होलोसिन्स एंड प्लेस्टोसिन्स, है ना। और PH याद रख सकते हैं, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, PH उसको याद रखिए ताकि आपको बेहतरीन होगा, ठीक है ना, PH, ठीक है। अच्छा, सो ये हो गया उनकी बात, तो आप उसको ऐसे याद रख सकते हो। अब हम बात करेंगे कैसे, कौन सी टाइम पे कौन सी ऑर्गेनिज्म बन रहे थे, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको बात कही थी कि ये प्रोटेरोजोइक, आर्कियोजोइक में आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनने की टाइम है। यूनिसेलुलर जो प्रोटोजोआंस सॉरी प्रोकैरियोट्स थे, वो चीज़ें बन रहे थे। मल्टीसेलुलर की आपकी प्रोटेरोजोइक के टाइम पे हुआ, क्योंकि ओडोविशियंस टाइम पीरियड पर क्या हो रहा है, इंक्रीज द नंबर ऑफ फिशेस, फास्ट प्रिमिटिव प्लांट वहीं पे बन रहा था, एंड फंजाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिशेस की ओरिजिन हुआ है और ओरिजिन होने के बाद उनके नंबर बढ़ना शुरू हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर सिल्यूरियन में क्या होता है, इनिशिएट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, क्योंकि फिशेस तक क्या है, एक्वाटिक हैबिटेट है, ठीक है। अच्छा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के मतलब होता है कि इनिशिएट प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स, मतलब कि लैंड प्लांट, क्योंकि उससे थैलोफाइट, ब्रायोफाइट्स, ठीक है ना, वो जो थे
ब्रायोफाइट्स तो थोड़े बहुत पानी में रहते हैं और वहाँ पे है ना डुअल मोड ऑफ लाइफ शो करते हैं। टेरिडोफाइट्स वहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगा। एंड आर्थ्रोपोड्स है ना, इंसेक्ट वगैरह जो आते हैं वो तो हमारा आर्थ्रोपोड होता है। इन द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट सिल्यूरियंस में बनी हुए हैं। डिवोनियन जो होता है एज ऑफ फिशेस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिशेस की एज है, जब हम एज की बात कर रहे हैं ना उसकी एज है, उसका मतलब है कि वही स्पेसीज उस टाइम पीरियड के दौरान बहुत डोमिनेटेड था, उनके नंबर सबसे ज़्यादा था। जब एक स्पेसीज की एज चल रहा है, दूसरे स्पेसीज मतलब उनके अगले वाला स्पेसीज की ओरिजिन भी वही टाइम पीरियड में होगा। जैसे कि डिवोनियन टाइम पीरियड एज ऑफ फिशेस है, तो वही टाइम पीरियड में आम्फीबिया की ओरिजिन हो रहा है, मतलब कि बनना स्टार्ट हुआ है, समझ रहे हो ना। अच्छा, एज ऑफ फिशेस उसको कहा जाता है डिवोनियन, आप ऐसे याद रख सकते हो। डिवोनियन मतलब कि जैसे मैंने आपको बात की थी कि चिंटू और सीलू देवानंद की कैप पहनते हैं, तो चिंटू से कैम्ब्रियन हो गया ऑर्डोविशियंस, सीलू सिलूरियन हो गया, देवानंद डिवोनियन हो गया, कार्बोनिफरस पर्मियन। सो ऑर्डोविशियंस में आपको फिशेस की नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि ओरिजिन हुआ और उनकी नंबर इंक्रीज हुआ। फर्स्ट प्रिमिटिव प्लांट्स वहाँ पे आपको देखने को मिला है, थालाफाइट, ब्रायोफाइट्स वगैरह। उसके बाद ये जो फिशेस वहीं पे डिवोनियन पे होता है, ट्राइलोबाइट्स, ब्रायोफाइट एंड फास्ट एम्फीबिया, यानी कि फास्ट एम्फीबिया यानी कि उसका मतलब है कि एम्फीबिया की ओरिजिन वहीं पे हुआ है, ठीक है। अच्छा, कार्बोनिफेरस को एक्चुअली दो इपोज में डिवाइड किया है। एक होता है पेनिसिलियन, है ना, पेनिसिलियन में क्या होगा, जिम्नोस्पर्म की फॉर्मेशन हुआ है और फास्ट रेप्टाइल वहीं पे बनी है। यानी कि आपको यदि पूछा जाएगा कि कौन सी टाइम पीरियड के अंदर रेप्टाइल बनी है, वो होता है कार्बोनिफेरस। यदि आपको फिर मान लीजिए इपोज पूछा जाता है तो पेनिसिलियन कहा जाता है। और पर्मियन जो होता है वो जिम्नोस्पर्म है ना, एज ऑफ जिम्नोस्पर्म को हम पर्मियन कहते हैं। याद रखिए, जिम्नोस्पर्म की एज है, किसकी कौन से टाइम पे एज है वहीं से क्वेश्चन बनता है, उसको अच्छे से फोकस कीजिए। जैसे कि हमने मेजोजिक के बारे में बात की थी कि द जॉली कैरेक्टर मेल बिकेम फ्रेंड, द से ट्राइजैकी मेल फर्स्ट मामल अपीयर्ड, ये बात की थी। फर्स्ट डायनासोर्स भी यहाँ पे क्या हो रहा था, मतलब कि ग्रोइंग कर रहा था ट्राइजैकी, मतलब कि उनका नंबर इंक्रीज हो रहा था। जुरासिक टाइम पीरियड के दौरान क्या होगा, जुरासिक मूवी आपने याद रखे होंगे शायद, जुरासिक पार्क वाला मूवी, जुरासिक डायनासोर्स की गोल्डन एज था, ठीक है ना। सो एज ऑफ डायनासोर्स होता है जुरासिक पीरियड। फास्ट बर्ड अपीयर एंड फास्ट एंजियोस्पर्म यहाँ पर भी अपीयर हुआ था, ठीक है। अच्छा, क्रिटेशियस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एंजियोस्पर्म, जैसे मैंने आपको बहुत बात की थी कि फ्लावरिंग प्लांट होता है, द जॉली कैरेक्टर मेल बिकेम फ्रेंड, ऐसे बात की थे ना। सो ट्राइजैक की जुरासिक पीरियड हो गया। उसके बाद टॉर्सियरी ये हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट मामल, फिर उस एज ऑफ डायनासोर्स, फिर क्रिटेशियस में फ्लावरिंग प्लांट की यानी कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म की बनी थी। उसके बाद पीपल ऑफ एमपी हम बात करेंगे। पीपल पैलियोजोइक ईओसिन्स, यहाँ पे मामल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट फ्लोरिश हुआ है, मतलब उनके नंबर बहुत अच्छे से ग्रो किया है, ठीक है ना। अच्छा, इनमें और यहाँ पे एक बात हुई थी, हमने हॉर्स की जो इवोल्यूशन पढ़ रहे थे, यहाँ से तो शुरुआत हुआ था ना ईओसिन्स टाइम पीरियड्स में, और हॉर्स क्या होता है, मामल होता है, ठीक है ना। तो पैलियोजोइक हो गया, ईओसिन्स, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लियोसिन्स, ये सारे क्या होते हैं आपकी मामल्स, मतलब कि मामल, बर्ड एंड इंसेक्ट वहाँ पे ज़्यादा फ्लोरिश हो रही हैं। फिर हम देखेंगे प्लेस्टोसिन, जहाँ पर फास्ट ह्यूमन, यहाँ पे ह्यूमन की बात हो गई, ठीक है ना, फास्ट ह्यूमन अपने रामाष्ट्र ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस हम आगे पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशंस के टाइम पे। होलुसिन्स, तो मॉडर्न ह्यूमन जो है, आज की जो ह्यूमन है, क्योंकि ह्यूमन की इवोल्यूशंस भी हम देखेंगे कैसे ड्रायोपिथेकस से लेकर मतलब कि मॉडर्न ह्यूमन होमो सापियंस सापियंस की बनी हुई है। तो मॉडर्न ह्यूमन जो है वो होलोसिन्स टाइम पीरियड पे, मतलब कि पीरियड की क्वाटरनरी पीरियड की होलोसिन्स इपोज के अंदर पाया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगा, कौन सी टाइम पीरियड, कैसे टाइम पीरियड को हमने डिवाइड किया, कैसे हमने देखा कि निमोनिक्स के दौरान आप किसके बाद कौन को याद रखोगे, उसको दिखा। उसके बाद कौन सी टाइम पीरियड में कौन आ रहा है, उसके बारे में भी हमने बात की है, ठीक। इसके बारे में आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।